नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल पाठशाला प्राइम पे बहुत-बहुत स्वागत है आप लोगों का। मैं आज भारतीय संविधान पढ़ाने वाला हूँ और आज स्टार्टिंग वीडियो है मेरा, ये पॉलिटी का। और मैं कोशिश करूँगा इसमें सारे के जो संविधान भारतीय संविधान के पर्चे से रिलेटेड हैं वो सारे कवर हो जाएँ इसमें, इस वीडियो में। और आगे के वीडियो में कल परसों ऐसे ही मैं पूरे प्रोवाइड कर दूंगा। मैं पूरे संविधान को अच्छे ढंग से पढ़ाऊंगा और एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा भाई, मैं गारंटी देता हूँ इसके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये तो मैं लिख करके भी दे दूंगा भाई। अगर 90 से 95% तो मैं कह ही सकता हूँ, 5% तो भैया कैसे वो कहीं से ला दें, कहीं से और क्वेश्चन तो मैं नहीं बता सकता भाई। ये क्लास सबके लिए बेस्ट है भाई, कोई भी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, चाहे स्टेट पुलिस हो, सबके लिए क्लास बेस्ट है। क्योंकि एक भी क्वेश्चन मैं छोड़ने वाला हूँ नहीं, केवल मैं यहाँ से स्टार्टिंग करूँगा। और ये तो स्टार्टिंग मेरा पॉइंट है। खैर स्टार्ट करते हैं। संविधान क्या है भाई? संविधान क्या है? संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च लिखित कानून होता है जो देश के शासन की रूपरेखा तय करता है। यह नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य एवं सरकार की शक्तियों तथा कार्य को परिभाषित करता है। भाई ये तो तुम समझते ही हो थोड़ा बहुत। और ये थोड़ा आसान एग्जांपल है, थोड़ा देख लेना, ये वाला आसान एग्जांपल वाला। ये सॉरी यार, सॉरी। ये वाला जो बता रहा हूँ, जैसे किसी स्कूल का नियम होता है ये वाला, ये समझ लेना, ठीक है। मैं ऊपर पर मैं बस जो मेन होता है मैं वही बताऊंगा केवल, बाकी तो तुम लोग पढ़ ही लोगे। संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? भारत जैसे विविधता वाले देश को एक सूत्र में बांधने के लिए मजबूत कानून की आवश्यकता थी। भाई भारत बहुत बड़ा भाई देश है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला भी देश है, समझ रहे हो। ताकि देश में शासन व्यवस्था सही ढंग से चले और अराजकता ना हो। अराजकता मतलब क्या? अराजकता मतलब कहीं किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी व्यक्ति को जो सही हो उसको भी गलत ना साबित किया जाए, यही है। ताकि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले और उनके हितों की रक्षा हो सके। अरे भाई, संविधान मतलब कि भारत की आवश्यकता क्यों, भारत को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? भाई किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, जैसे हम लोग क्रिकेट ही खेलते हैं तो इसको चलाने के लिए एक नियम होता है कि नहीं होता है? भाई नियम होता है भाई। अगर पता चले हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और अंपायर ही ना हो, अंपायर ना हो तो अपने में भाई मारा मारूबोल होगा, खेला जाएगा, मारा मारूबोल पीटा पिटोबोल करेंगे। पता चले कहीं अगर मान लो कि कोई नियम ही ना रहे हैं तो पता चले, अब नियम क्या होता है? नियम रहता है भाई बाउंड्री बाहर जाएगी तभी सिक्स बनाएगा, और पता चले अंदर ही गिर जाए तब भी कोई कह रहा है भाई सिक्स है, सिक्स है। तो भाई ये तो कोई एक नियम होता है ना उसको चलाने के लिए, ठीक है। ताकि सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण रहे और वो मनमानी न कर सके। भाई एक होता है, मतलब संविधान ना हो तो भाई सरकार तो मनमानी करेगी ही ना। मतलब कि कोई भी सरकार पे ही एक रूल है, यहाँ इससे बाहर नहीं जा सकती, इससे बाहर कोई काम नहीं कर सकती सरकार भी। एक मतलब आगे पढ़ाऊंगा तो तुम सरकार के बारे में और भी जान जाओगे, कैसे एक सरकार काम करती है, कैसे नहीं काम करती है। ध्यान देने वाली बात हुई है। संविधान की संविधान देश की एकता, अखंडता, न्याय, समानता, समता, ये वाला दो हो गया है भाई, थोड़ा देख लेना। और बंधुत्व को सुनिश्चित करता है। भारत का संविधान का परिचय। भारतीय संविधान का परिचय। संविधान की प्रमुख विशेषताएं। यह विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है और भारत का सबसे बड़ा संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान हम ही लोगों का है भाई। यह एक कठोर तथा लचीला दोनों प्रकार का संविधान है। तो भाई सभी सबको पता है भाई, ना ही ज़्यादा कठोर है ना ही ज़्यादा लचीला है। भाई आसानी से इसमें भी संशोधन नहीं होता है, और इतना सरल से इतना आसानी से होता भी नहीं है, और इतना कठोर भी नहीं है कि मतलब कि इसे में संशोधन ना किया जाए। जैसे अमेरिका अमेरिका का इसमें इसमें तो पता नहीं कितने संशोधन हो चुके हैं, मतलब कि तभी लगभग हम जानते हैं 125 संशोधन हो चुके हैं। अमेरिका में 6 ही 7 संशोधन ही हो चुके हैं भाई, हुए हैं अभी। यह संघात्मक शासन प्रणाली पर आधारित है। इसमें एकल नागरिकता की व्यवस्था है भाई, एकल नागरिकता है भाई, डबल नागरिकता जैसे अमेरिका अमेरिका में है डबल नागरिकता है भाई। उसमें राज्य का अलग नागरिकता लेना पड़ता है और देश का अलग नागरिकता लेना पड़ता है। इसमें संसदीय शासन प्रणाली है भाई, सबको पता है। यह धर्म यह
धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है भाई। ये तो सबको पता है भाई, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। मतलब धर्मनिरपेक्ष का मतलब किसी भी धर्म का, किसी मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये किसी एक धर्म को मान्यता नहीं देता है भाई, सभी धर्म समान है। न्यायपालिका को स्वतंत्र और शक्तिशाली बनाया गया है भाई, न्यायपालिका को शक्तिशाली बनाया गया है। आसान उदाहरण भाई समझते हैं। ये वाला, ये वाला, अगर संविधान न हो तो देश में अराजकता फैल जाएगी, जैसे बिना रूल के खेल नहीं खेला जा सकता भाई, बिना रूल के कोई खेल खेला जा सकता है? रूल होता है भाई, कोई भी किसी भी समय रूल होता है। मान लो कि अब क्लास में, हम क्लास में पता है बैठे हैं, कोई भी कुछ भी कर रहा है, इसीलिए मॉनिटर रहता है कि नहीं? मॉनिटर के ऊपर भी कोई रहता है भाई, मॉनिटर के ऊपर टीचर रहते हैं, ताकि वो किसी निर्दोष को न, भाई निर्दोष को पता चले उसका किसी से दुश्मनी है, तो भाई निर्दोष को बोलेगा भाई, वो तो निर्दोष होगा, उसको नाम उम लिख के बोले भैया ये लीजिए सर, ये काम गलत किया है, ये कर दिया है, ये ब्रेंच तोड़ दिया है, ये जंगला तोड़ दिया है, ऐसे कुछ कर देगा। वही कर रहे हैं। ये देखना, संविधान देश के हर नागरिकों को यह भरोसा देता है कि उसके साथ न्याय होगा भाई। संविधान, आजकल कोई संविधान का पालन तो कर नहीं रहा है, लेकिन संविधान पुलिस वाले थोड़ा सा भी दिक्कत हो जाए तो तोड़ दे रहे हैं। यह सरकार को बताया है कि उसकी सीमा क्या है और उसे क्या करना चाहिए भाई, ये देख लेना। ठीक है। संविधान के उद्देश्य संक्षेप में, यह संविधान के भाई शॉर्टकट में बता दिया हूँ, बाकी के संविधान में आगे बताऊंगा ही। न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, भाई न्याय 3 प्रकार के होते हैं, ये तो भाई मैं आगे चल के बताऊंगा, जब मैं प्रस्तावना पत्र पढ़ाऊंगा तब वहाँ पे बताऊंगा कि न्याय कितने प्रकार का होता है, स्वतंत्रता कितने प्रकार का होता है, समानता। ये तो केवल ओवरव्यू में दे रहा हूँ केवल, ठीक है ना? ओके। न्याय मतलब वही दो लोग झगड़ा कर रहे हैं आपस में, तो उनको जो गलत है उसे समझाना, जो जो जिसका गलती रहेगा उसको समझाना, बोलना, यही होता है न्याय। स्वतंत्रता मतलब बोलने की आज़ादी, मतलब किसी भी मम्मी पापा से हम लोग कैसे बोलते हैं वैसे ही स्वतंत्रता। खेल कूद में क्या, हमको मन करेगा तो वॉलीबॉल खेलेंगे, मन करेगा फुटबॉल खेलेंगे, मन करेगा क्रिकेट, कुछ भी खेल सकते हैं। समानता, सबको समान अवसर दिया जाता है। बंधुत्व, बंधुत्व मतलब ये होता है, मतलब कि सबको मिलजुल के जैसे हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गए, सभी आपस में मिलजुल के रहते हैं। क्लास में क्या होता है, सब लोग मिली जुल के रहते हैं ना, जब कोई, ठीक है। ये महत्वपूर्ण तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी, ये महत्वपूर्ण तथ्य है ना जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। संविधान 26 जनवरी, संविधान क्या होता है? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, और ये अंगीकृत लिखा हुआ है भाई, ये अंगीकृत है, अंगीकृत 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ, इसलिए यह दिन है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है भाई, अब इसमें थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं कि कितने क्वेश्चन उनको भाई आ रहा है। ठीक है। संविधान क्या है भाई, बताओ जी, जल्दी से थोड़ा बताना, जूम कर दे रहा हूँ। देश का सर्वोच्च लिखित कानून, न्यायालय को, न्यायालय का आदेश, संसद द्वारा बनाया गया साधारण कानून, राष्ट्रपति का भाषण। बताना भाई। चलो भाई, टाइम खत्म हो गया। देश का सर्वोच्च लिखित संविधान मतलब देश का सर्वोच्च लिखित कानून। भारत में संविधान लागू कब हुआ? जल्दी 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 जल्दी। 26 जनवरी 1950 को। सॉरी, सॉरी सॉरी भाई, गलती हो गया है। 15 अगस्त 1947 को। भारत का संविधान कब अंगीकृत, सॉरी, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? जल्दी 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 जल्दी। 26 नवंबर 1949 को, सॉरी। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता कौन सी है?
यह विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें केवल एक ही अनुच्छेद है। इसमें केवल मौलिक अधिकार हैं। इसमें न्यायपालिका का प्रावधान नहीं है। जल्दी जल्दी जल्दी। यह विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संविधान के उद्देश्यों में कौन सा शामिल है? जल्दी। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। केवल स्वतंत्रता, केवल समानता, केवल न्याय। केवल जहाँ आ जाता है ना वो गलती ज़्यादातर होता है भाई। यहाँ तक हमारी वीडियो आज समाप्त हुई। अब अगले वीडियो का भाई इंतज़ार करना भाई, जल्दी उसको वीडियो में दूंगा। और हाँ, वीडियो और अच्छा लगे है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा भाई।